एक बार मिंडोला नदी के किनारे जो शेर बसा हुआ है वहां पर गौ माता की स्थिति इतनी खराब होने लगी, तो उन्होंने सभी भक्तों ने मिलकर के कहा रे कि कोई ऐसे एक संत को लाया जाए जिनके द्वारा कथा हो जाए और उसी कथा से गौ माता की स्थिति में सुधार आ जाए। गौ माता जी की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही, और जहाँ गौ माता की स्थिति खराब हो रही वहां आपसी प्रेम भी खत्म होने लगा, पति पत्नी में मनमुटाव होने लगा, माता पिता में बेटा और पिता में झगड़ा जैसी स्थितियां आ गई, आपस में मनमुटाव होने लगे, बड़ी विकट स्थिति आने लगी। हर बेटा हर पुत्र अपने माता पिता को घरों से निकाल करके वृद्धा आश्रम की ओर भेजने लगे, माताओं बहनों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ये सारी स्थितियों परिस्थितियों को देख करके मेरे भाई बहन, राजस्थान में जिन्होंने अभी विगत 9 सालों से कठोर संकल्पों के साथ में जो यात्रा का प्रारंभ किया, उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव भगवान को आमंत्रण करके और यहाँ पर एक गौराम कथा का आयोजन का शुभारंभ करवाया। उसी कथा में मेरे भाई बहन एक संत महापुरुष का आगमन हुआ, और वो संत देशांतन रहते थे, एक जगह नहीं रहते, इधर गए उधर, और संत तो सदैव चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं मेरे भाई बहन, एक जगह नहीं रुकना चाहिए। कहा ना, चलता हुआ साधु और बेता हुआ पानी ही अच्छा लगता है। रामचरितमानस कहती भगवान मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी क्या क्षमता है, मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, ना तो बोलना जानती ना कुछ कहना जानती, लेकिन जो कुछ है रामचरितमानस कहती है कि चलता हुआ साधु और बहता हुआ पानी ही अच्छा लगता है। एक जगह पानी रुक जाए तो कीचड़ बन जाता है, और मेरे भाई बहन एक जगह संत रुक जाए तो उसकी महिमा खत्म हो जाती है। एक तो नित्य अलग अलग जगह पे मिलकर के जो संत का आदर भाव होता है, और एक नित्य रहते तो आदर भाव वो का वही रहेगा, फिर ज्यादा वो सीमित आदर भाव में ही रहेंगे मेरे भाई बहन, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। वो महात्मा जी, वो संत, वो महर्षि देशांतन के लिए विचरण करते थे, और जहां गए वहां पर चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है। इतना दुख मेरे भाई बहन की गिनती नहीं की जा सकती है, और गिनती तो छोड़ दीजिए, उस दुख का सुमिरन भी नहीं किया जा सकता, इतना दुख। कथा का आरती हुई और पश्चात गुरुदेव के पास में विराजे, कहा महात्मन ऋषिराज, मैं सदैव देशांतन पे रहता हूं, चारों तरफ घूमता रहता हूं, और मेरे एक प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला है अभी तक। यही प्रश्न मैं आपसे ही करने आया हूं, और जो सच्चे संत होंगे वो भगवत चर्चा ही करेंगे मेरे भाई बहन, अठिली वठिली नहीं करते। सत्य कह रहे ना भगवान, आके गलत बोल दो तो आप मुझे रोक देना, बीच में डांट देना मेरे को, मैं तो आपकी बालिका के समान हूं प्रभु। मेरे भाई बहन, संतों का सानिध्य, संतों के चरणों में बैठ करके, जगत जननी भगवती गौ माता के चरणों में बैठ करके तो कोई गलत बात बोली नहीं जाती। और उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि मैं देशांतन पे रहता हूं, जहां जाता हूं वहां चारों तरफ दुख ही दुख व्याप्त है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने सुख की तलाश। सब सुख की तलाश में है। एक दिन का बालक भी सुख ढूंढ रहा है, 99 साल के दादाजी भी सुख ढूंढ रहे हैं। प्रभु इस दुख के निवारण के लिए क्या कोई ऐसी एक कथा नहीं है जिसको सुनते ही करके दुख खत्म हो जाए? कहा कि दुख मिटाने के लिए तो भागवत कथा है ना। कहा प्रभु भागवत कथा कलयुग के लोगों को कहां समझ में आने वाली है? ये भागवत कथा को तो कोई विरले लोग होंगे वही समझ पाएंगे। नरसिंह भक्त नरसिंह मेहता, मीरा बैसा, कर्मा बैसा, ऐसे कोई विरले भक्त होंगे वही भागवत कथा को अपने हृदय में उतार पाएंगे। का राम कथा सुनेंगे तो उसमें भी मर्यादितमय जीवन जिएंगे तो सुखी हो पाएंगे। सब शास्त्र सब कथाएं अपनी अपनी ओर खींचती है, अपनी अपनी ओर ले जाती हैं, पर कोई ऐसा एक साधन नहीं है जिससे सुखी हो जाए।
और वास्तव में तो ये सत्य है मेरे भाई बहन। एक दिन का बालक कैसे सुख ढूंढता है, बोलता नहीं चलता नहीं। भगवान आप महान है, मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि एक दिन का बच्चा बोलता नहीं चलता नहीं है और एक दिन का बालक रो तो सकता है ना। अब आप खुद विचार करो ना, रोता कब है इंसान? कोई ना कोई दुख होता है तभी रोता है, तो बिना दुख के कोई रोया क्या? अगर एक दिन का बालक रोएगा नहीं ना तो वो नरस होते उसको थप्पड़ मार मार कर रुलाएगी, उसको थप्पड़ों का दुख देगी, लेकिन रुलाएगी जरूर। एक दिन का बालक रोता तो जरूर है, कोई भी व्यक्ति कब रोता, कोई ना कोई दुख होता है। और एक दिन के बालक को मेरे भाई बहन कोई ज्यादा बड़ा दुख नहीं होता है। बा एक दिन ना बालक ने कोई बद्दो दुख था क्या? नती था ना। हाँ, एक दिन के बालक को कोई ज्यादा दुख नहीं है मेरे भाई बहन। एक दिन के बालक को माँ के दूध की चाह है, माँ के दूध की इच्छा है। माँ दूध पिला देती है और बालक रोना बंद कर देता है, बालक सुखी हो जाता है। छोटा था वो दूध पीते ही दूध में दुख सुख ढूंढा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे भाई बहन अब उसको पालने की माँ के गर्भ का एहसास होता है, इसलिए रोता है। तो माता पिता उसको झूला डाल करके उसको झूला में झूलाते हैं। थोड़े दिन तक झूले का सुख ढूंढा। थोड़ा और बड़ा हुआ मेरे भाई बहन, थोड़ा और बड़ा हुआ तो चॉकलेट, बिस्किट, दूध इत्यादि के लिए रोता है। सारी चीजें माता पिता दिला देते हैं और वो सुखी हो जाता है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे भाई बहन माता पिता उसको विद्यालय गुरुकुल भेजना चाहते हैं, स्कूल भेजना चाहते हैं और वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए रोता है। और जैसे तैसे मेरे भाई बहन जाना सेट हो गया, कंप्लीट पढ़ाई चालू हो गई, अध्ययन शुरू हो गया, तो मेरे भाई बहन कभी पेन पेंसिल कॉपी किताब के लिए रोएगा, तो मेरे भाई बहन कभी कभी फीस जमा नहीं हो पाएगी तो उसके लिए रोएगा। वो भी जमा कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, पढ़ लिख करके डिग्री डिप्लोमा हाथ में आ गया, तो मेरे भाई बहन नौकरी नहीं लगी तो भैर रोनो दोनों चालू ही। अनपढ़ रहते तो कटी मजदूरी कर लेते तो पेट भर ले तो, और अब पढ़ लिख लिया, बाबूजी बन गए, अब नौकरी नहीं लग रही तो और ज्यादा दुख। भगवान के बोलमा करे, नेताजी के पास जाएंगे कि 1 महीना की तनख्वाह थे ही राख लो भगवान, पर मने तो नौकरी लग गई। दो भगवान की कृपा से, नेताजी की कृपा से नौकरी लग गई और नौकरी को 5 साल गुजर गए और छोकरी नहीं मिली तो भैर रोना दोनों और चालू कि ब्याह बिंदनी, शादी विवाह में जाता बीन बिंदनी को देखता और खुद कहता कि मेरे कब आएगी, मेरी शादी कब होगी। और मेरे भाई बहन किसी पंडित के पास जाएगा, पंडित के पास जाकर के मेरे भाई बहन हाथ रेखा दिखाए, देखो ना भगवान पंडित जी हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं। और मेरे भाई बहन कुछ भोले प्राण तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जला करके कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर प्रभु मेरो ब्याह करा दे। भोला प्राणी वह खुद ब्रह्मचारी धारो ब्याह को टुकरा देगी, थारो ब्याह करा वे खुद ही क्यों नहीं ब्याह कर लेता, वे खुद ही ब्रह्मचारी है। फिर भी मानो माता सीता जी को और भगवान श्री राम को कह करके विवाह भी करवा लिया, 5 साल 10 साल गुजर गया, टाबर टिंगर नहीं होया तो फिर दोनों चालू। कहीं नहीं तो एक टिंगरी हो जाए, एक टाबरी भी हो जाए, एक दीकरी हो जाए तो ही ठीक हो जाए, पर बांझ कलंक से मुक्त हो जाए। हे प्रभु एक संतान हो जाएंगे, देवता दिहाड़ी डॉक्टर नीम हकीम ओझा भोपा सब कर लेंगे। और करने के बाद मेरे भाई बहन जात जड़ूलिया के कारण उनके संतान भी हो गई। और मेरे भाई बहन जैसे ही संतान हुई, बच्ची कुछ सारी की सारी जिंदगी वो बच्चे रुला रुला करके मार डालने में काफी हो जाते हैं। 99 साल के दादाजी से पूछो, दादाजी सुखी हो गए? दादाजी कहेंगे कि अभी भी तलाश जारी है। दादा जन्म के पहले दिन से सुख की तलाश की, मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आकर के खड़ी, अभी भी आप सुखी नहीं हुए तो आगे कहां सुख होगा भाई? आगे सुख कैसे मिलेगा? तो मेरे भाई बहन सुख है कहां? ये सारी बात सुनकर के पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि
गुरुदेव का ध्यान लगाया और गुरुदेव से प्रश्न पूछा। मेरे पूज्य गुरुदेव ने आपके गुरुदेव से प्रश्न पूछा कि प्रभु चारों तरफ दुख व्याप्त है, इन दुख के निवारण की कोई ऐसी कथा है क्या जिसका दुख मिट जाए? कहा वत्स है ना। कहा कौन है? कहा कि गाय माता। कहा प्रभु गाय माता दुख कैसे मिटाएगी? कहा प्रभु वत्स उनकी शरण लेनी पड़ेगी और उनकी शरण लेकर के उनकी कथा सुननी पड़ेगी। का कथा कौन सुनाएगा? का जो गौ माता का परम भक्त होगा और जो गौ माता को नित्य हृदय में निवास देता होगा वही कथा सुनाएंगे। ऐसे भक्त से संपर्क करो। जन संपर्क किया तो ऐसा कोई भक्त नहीं मिला मेरे भाई बहन की गौ कथा सुना सके। अंत में वापस गुरुदेव का ध्यान किया तो गुरुदेव ने कहा रे भोले प्राणी वत्स और कोई नहीं है और गौ माता का सच्चा भक्त है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि वही आकर के आपको कथा सुनाएंगे।